पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। खासतौर पर जिस तरीके से मुरादाबाद और रामपुर सीट पर नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी दो हिस्सों में बटी नजर आई, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होने भी शुरू हो गए हैं। देखा जाए तो परसों मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन ने अखिलेश यादव के कहने पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कल आजम खां की बेहद करीबी रुचि वीरा ने वहां से नामांकन दाखिल किया। ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के मना करने के बावजूद रुचि वीरा ने वहां से नामांकन दाखिल किया आजम खां के कहने पर। वैसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या आजम खां और अखिलेश यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि रामपुर सीट की बात करें तो मुरादाबाद की तरह ही रामपुर सीट पर भी कल दो सपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। एक प्रत्याशी का नाम है मुहिबुल्ला नदवी, जो दिल्ली के एक मौलाना हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव के कहने पर नामांकन दाखिल किया। तो वहीं आसिम राजा, जो आजम खां के पुराने सहयोगी हैं, पिछले उपचुनाव में वहां से चुनाव हार गए थे, उन्होंने आजम खां के कहने पर वहां से नामांकन दाखिल किया। हालांकि देखा जाए तो मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा का नाम तो ज़रूर फाइनल हो गया है, लेकिन रामपुर सीट पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर रामपुर से समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी कौन होगा। इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम मुरादाबाद और रामपुर सीट की बात करें तो दोनों ही सीटों पर सपा कैंडिडेट के अलावा आजम खां के कहने पर दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वैसे में सवाल ये उठता है कि जब अखिलेश यादव की सीतापुर जेल में कुछ दिन पहले आजम खां से मुलाकात हुई थी, तो क्या इस बात की चर्चा उस वक्त नहीं हुई। हालांकि उस दौरान चूंकि ये खबर आई थी कि आजम खां ने रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे अखिलेश यादव ने मना कर दिया। हालांकि उसके बाद रामपुर सपा जिला इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके बाद जिला इकाई को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फटकार भी लगाई। हालांकि देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर जो रार शुरू हुई है समाजवादी पार्टी में, वो यहीं पर थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ और सीटें हैं जहां से संभावना है कि उन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है, जिसमें मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर की बात करें या फिर मेरठ की बात करें। चूंकि कल शाहिद मंजूर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी और माना जा रहा है कि उन सीटों की तरह मेरठ और नोएडा सीट पर भी कहीं ना कहीं जो खींचतान है वो समाजवादी पार्टी में शुरू हो गई है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं पार्टी के अंदर एक लंबी लड़ाई छिड़ चुकी है, जिसको संभालना अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। खासतौर पर जिस तरीके से मुरादाबाद और रामपुर सीट पर नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी दो हिस्सों में बटी नजर आई, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होने भी शुरू हो गए हैं। देखा जाए तो परसों मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन ने अखिलेश यादव के कहने पर नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कल आजम खां की बेहद करीबी रुचि वीरा ने वहां से नामांकन दाखिल किया। ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के मना करने के बावजूद रुचि वीरा ने वहां से नामांकन दाखिल किया आजम खां के कहने पर। वैसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या आजम खां और अखिलेश यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि रामपुर सीट की बात करें तो मुरादाबाद की तरह ही रामपुर सीट पर भी कल दो सपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। एक प्रत्याशी का नाम है मुहिबुल्ला नदवी, जो दिल्ली के एक मौलाना हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव के कहने पर नामांकन दाखिल किया। तो वहीं आसिम राजा, जो आजम खां के पुराने सहयोगी हैं, पिछले उपचुनाव में वहां से चुनाव हार गए थे, उन्होंने आजम खां के कहने पर वहां से नामांकन दाखिल किया। हालांकि देखा जाए तो मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा का नाम तो ज़रूर फाइनल हो गया है, लेकिन रामपुर सीट पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर रामपुर से समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी कौन होगा। इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम मुरादाबाद और रामपुर सीट की बात करें तो दोनों ही सीटों पर सपा कैंडिडेट के अलावा आजम खां के कहने पर दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वैसे में सवाल ये उठता है कि जब अखिलेश यादव की सीतापुर जेल में कुछ दिन पहले आजम खां से मुलाकात हुई थी, तो क्या इस बात की चर्चा उस वक्त नहीं हुई। हालांकि उस दौरान चूंकि ये खबर आई थी कि आजम खां ने रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, जिसे अखिलेश यादव ने मना कर दिया। हालांकि उसके बाद रामपुर सपा जिला इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके बाद जिला इकाई को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फटकार भी लगाई। हालांकि देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर जो रार शुरू हुई है समाजवादी पार्टी में, वो यहीं पर थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ और सीटें हैं
जहां से संभावना है कि उन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है, जिसमें मुख्य रूप से गौतम बुद्ध नगर की बात करें या फिर मेरठ की बात करें। चूंकि कल शाहिद मंजूर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी और माना जा रहा है कि उन सीटों की तरह मेरठ और नोएडा सीट पर भी कहीं ना कहीं जो खींचतान है वो समाजवादी पार्टी में शुरू हो गई है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ने की बात कर रही है, तो वहीं पार्टी के अंदर एक लंबी लड़ाई छिड़ चुकी है, जिसको संभालना अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुविहान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।